आप देख रहे हैं असर और आमिर खान हमारे साथ हैं और आमिर खान बहुत ही तीखे सवाल पूछ रहे हैं नेताओं से। नहीं, बहुत ही साधारण सवाल हैं, उनका जवाब हम चाहते हैं, लोग चाहते हैं जी। तो अब उस मोहल्ला सभा वाले मुद्दे की भी बात कर लेते हैं जी, जिसका सत्यमेव जयते में जो मुद्दा उठाया गया जी। तो मुद्दा उठाया गया जी है कि गांव के लोगों को जैसे ग्राम सभा का अधिकार मिला है, वैसे ही शहर में हमें मोहल्ला सभा का अधिकार मिलना चाहिए, जिससे हम अपने इलाके के स्थानीय मुद्दों पर, लोकल मुद्दों पर खुद फैसले ले सकें, इस लोकतंत्र का एक हिस्सा बन सकें। ही सभा यासाठी घेण्यात आलेली आहे। मोहल्ला सभा नागरिकों की सार्वजनिक ताकत को व्यक्त करने के लिए एक जरिया। नागपुर के एक मोहल्ले में हाल ही में लोगों ने इस ताकत को आजमाया और सफलता पाई। सिर्फ नागपुर को जनता को मूर्ख बनाया गया कि 7 दिन 24 घंटे कंटिन्यू आपको पानी मिलेगा। कोई प्राइवेट 2, 4, 5 आदमियों के फायदे के लिए इस योजना को जबरदस्ती किसी के ऊपर थोपना, ये भी हमने सब लोगों को समझाया कि ये हमको थोपा जा रहा है। पानी के निजीकरण के खिलाफ मोहल्ला सभा की ताकत खड़ी हुई। हमको महानगर पालिका ने पानी देना चाहिए, हमको ये प्राइवेट कंपनी का पानी नहीं चाहिए। हमारा निर्णय, जनता का निर्णय ये सर्वश्रेष्ठ है, तभी लोकतंत्र आ सकता है और तभी लोकतंत्र की जीत हो सकती है। बड़े काम की मोहल्ला सभा। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल साहब भी जुड़ रहे हैं। अरविंद जी, आमिर से आपके भी सवाल हैं। नमस्ते अरविंद जी। नमस्ते आमिर जी, हाउ आर यू? आई एम वेल। अरविंद जी, हम 2-3 मुद्दे हमारे सामने आए जब हमने ये शो किया हमारा सत्यमेव जयते इस टॉपिक पर, डेमोक्रेसी के टॉपिक पर, और उससे मिलते जुलते मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि सोशल ऑडिट्स पर आपकी क्या राय है? क्या आप चाहते हैं कि अलग अलग राज्यों में सोशल ऑडिट्स आए, और जब कभी आपकी सरकार बने राज्यों में क्या आप सोशल ऑडिट्स लाना चाहेंगे? सोशल ऑडिट भी लाना चाहेंगे। दोनों चीजों पे हमारी पॉजिटिव राय है। सोशल ऑडिट होता है कोई काम हो जाने के बाद जनता उसका ऑडिट करती है। हम तो ये कह रहे हैं, जो अभी अभी आपने क्लिप दिखाई, ये इसके बारे में थी कि क्या काम होने चाहिए हमारे एरिया के अंदर, सरकारी पैसा कहाँ खर्च होना चाहिए, और हमारे एरिया के सरकारी कर्मचारी ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये वाले अधिकार भी हमें मोहल्ला सभा को देने चाहिए। तो जब हमारी 49 दिन की अभी दिल्ली में सरकार थी, हमने इसका ऑलरेडी कानून ड्राफ्ट कर लिया था और उसका नाम हमने स्वराज बिल रखा था जी। और ये तो सरकार गिर गई, नहीं तो जिस दिन गिरी थी अगले दिन वो स्वराज वाला बिल इंट्रोड्यूस होने वाला था, जिसमें लोकल इश्यूज के ऊपर हम सारी पावर अपने हाथ काट के हम जनता को देने वाले थे। जी जी, ये बल्कि ये मेरा दूसरा सवाल था। आपने मेरे दोनों सवालों का जवाब दिया। एक तो सोशल ऑडिट्स आप कहते हैं कि होने चाहिए, ये बड़ी अच्छी बात है और हम खुश हैं इस बात से। और मोहल्ला सभा भी हमारा एक सवाल था कि मोहल्ला सभा आप अगर सरकार में आए या आपकी राज्यों में, अलग अलग राज्यों में आपकी सरकार होगी, तो आप मोहल्ला सभा रखना चाहेंगे। नगर राज बिल, जो एक मॉडल नगर राज बिल था, वो अपने राज्य में आप लाना चाहेंगे सही तरीके से? हाँ, वो मॉडल नगरराज बिल को ही हम एक्चुअली उसको स्वराज बोलते हैं, अपना राज, जनता का राज जी। क्योंकि हमें लगता है कि देश को आजादी जब मिली थी, हमने इसीलिए तो आजादी ली थी कि सीधा सीधा जनतंत्र होगा, जनता का राज आएगा, स्वराज आएगा, तो हम उसे स्वराज बिल बोलते हैं, उसी को नगरराज बिल बोल देते हैं। जी, समझ गया मैं। तो हमें खुशी है कि आप ये दोनों चीजें करना चाहेंगे। तीसरा मेरा एक सवाल था, हमारे शो में एक और चर्चा हुई थी, वो था शिकायतकर्ता निवारण कानून। ये कानून जो है हम सबको लगा कि ये बहुत ही ताकत देता है लोगों को, जिन लोगों के पास कंप्लेंट्स हैं, जो नाखुश हैं किसी एक मुद्दे से, गवर्नेंस के, तो वो कंप्लेन कर सकते हैं और फिर उनकी सुनवाई जल्द से जल्द होगी। वो लंबा कानून का केस नहीं होगा, लेकिन फौरन उनकी शिकायत सुनी जाएगी। तो ये बिल पर आपकी क्या राय है, शिकायतकर्ता निवारण कानून? इससे भी हम पूरी तरह से सहमत हैं आमिर। इनफैक्ट आपको याद होगा जब आप रामलीला मैदान में आए थे जी, तो जिस जन लोकपाल बिल के लिए हम सब लोग लड़े थे, उस जन लोकपाल बिल के अंदर ही इसका प्रावधान था सिटीजन चार्टर्स का, कि हर डिपार्टमेंट के अंदर कोई भी काम कितने दिन में होगा, आपका पासपोर्ट कितने दिन में बनेगा, आपकी विधवा पेंशन कितने दिन में लगेगी, आपका राशन कार्ड कितने दिन में बनेगा, इसकी टाइम लिमिट फिक्स की जाए। और उतने टाइम में अगर उसका काम नहीं होता है तो फिर जो कंसर्न्ड अधिकारी है उसकी तनख्वाह काटी जाए और वो तनख्वाह उसको मुआवजे के रूप में दी जाए
और इसके लिए एक अथॉरिटी बनाई जाए जहां पे वो आके अपनी शिकायत कर सके और वो अथॉरिटी फिर इस पे निर्णय लेगी कि उसकी किस ऑफिसर की तनख्वाह कटनी है और उसका काम 30 दिन में करवाया जाएगा। तो जो जन लोकपाल बिल, वही जन लोकपाल बिल जिसके लिए हम लोग रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए थे, जब हमारी दिल्ली में भी सरकार बनी थी, वही जन लोकपाल बिल हम लोगों ने असेंबली में इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें ये शिकायत निवारण वाला इशू भी था। लेकिन उसके ऊपर ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों इकट्ठे हो गए और इन दोनों ने मिलकर हमारी सरकार गिरा दी। उनका कहना है कि आपने सही तरीका नहीं अपनाया, आपको होम मिनिस्ट्री में पहले अप्लाई करना चाहिए था। तो ये सही तरीका क्यों नहीं अपनाया आपने? सही तरीका हमने अपनाया था, वो गलत कह रहे हैं। एक दिल्ली एनसीआर एक्ट है जिसका एक सेक्शन ये कहता है कि हमें एलजी की अप्रूवल लेनी है और दूसरा सेक्शन ये भी कहता है कि अगर एलजी की अप्रूवल ना ली जाए तो वो कानून पास करने के बाद भी ली जा सकती है। अच्छा। सो हम लोगों ने एलजी की अप्रूवल सोचा था कि बाद में ले लेंगे, इंट्रोड्यूस करने के पहले नहीं लेंगे। सो बोथ द ऑप्शंस आर देयर, एक सेक्शन 26 है या 24 है और एक दूसरा है। लेकिन कांग्रेस बीजेपी ने तो ये भी कहा ना कि वो तैयार थे आपके इस बिल के लिए। कौन? कांग्रेस और बीजेपी ने कहा कि हमें बिल से कोई दिक्कत नहीं है। सर वो तो झूठ बोल रहे थे। अगर भाई अगर एक सेक्शन ये कहता है कि अप्रूवल बाद में ली जा सकती है तो अप्रूवल, उन्हें ये पता था कि अगर ये कानून केंद्र सरकार में चला गया तो केंद्र सरकार तो वही सरकार है ना जिसने 2 साल पहले रामलीला मैदान में कानून पास नहीं किया था। उनको पता था कि केंद्र सरकार में चला गया तो वो उसके ऊपर बैठ जाएंगे, अप्रूवल नहीं देंगे उसके ऊपर। और यही वो लोग चाहते थे कि ये भेजे तो सही वहां पे, अगर भेज दिया तो वहां लटक जाएगा। ये दोनों उसको लटकाना चाहते थे बिकॉज ये कानून एक तरफ तो शिकायत निवारण की भी बात करता है और दूसरी तरफ ये भ्रष्टाचारियों को सर्टेनिटी एंड स्विफ्टनेस ऑफ पनिशमेंट की सजा मिलेगी, जल्द मिलेगी और सबको मिलेगी जो भ्रष्टाचार करेंगे, उसकी बात करता है। तो अरविंद जी, हमारे साथ निखिल देश आप भी जुड़ रहे हैं। मैं अरविंद जी से पूछना चाहूंगा। अरविंद जी, तो ये जो शिकायतकर्ता निवारण कानून जो है इस वक्त तो पार्लियामेंट में लैप्स हो गया है, अभी नई सरकार बनेगी। अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या आप इस बिल को दोबारा पास कराना चाहेंगे, शिकायतकर्ता निवारण कानून? और इसके एक और सवाल है मेरा, अगर आपकी सरकार ना बने तो जब कभी भी ये बिल सामने आए पार्लियामेंट के, तो क्या आप इसको समर्थन देंगे, सपोर्ट देंगे? बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे जी। वी आर कंप्लीटली कमिटेड टू दैट। निखिल देश साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन्होंने काफी काम किया इन पूरे मुद्दों पर। निखिल जी, आप पूरी बातचीत सुन रहे हैं अरविंद केजरीवाल और आमिर की, आपके क्या इनपुट्स हैं इस पर? मेरे इनपुट्स ये हैं कि अरविंद जी और ये सब लोगों ने यही मुद्दे उठाए थे जब आंदोलन किया था। हम तो आंदोलन करने वाले लोग हैं, हम गांव में और शहरों में लोग इकट्ठा होकर इन मुद्दों को उठा रहे हैं। हमने देखा कपिल सिब्बल साहब ने और सुधांशु जी ने, दोनों ने कहा कि सोशल ऑडिट पर भी आगे पीछे होते रहे और शिकायत निवारण कानून पर कहा कि हम पास तो करना चाहते हैं लेकिन पास किया नहीं। अब अरविंद जी ने कहा कि बाहर से कुछ हो नहीं पा रहा है, हम अंदर जाके करेंगे, लेकिन अंदर तो उन्होंने कहा दोनों ही इकट्ठे हो गए और नहीं होने दिया और उनकी सरकार ही उस पर छूट गई। तो जनता कहां जाए? अंत में तो जनता, कोई तो कहता है हम पास करना चाहते हैं फिर भी पास नहीं होता है, कोई कहता है हम पास करेंगे नहीं करेंगे, हम दूसरे ढंग से करेंगे, कोई कहते हैं हम अंदर जाएंगे और कराएंगे, लेकिन वो अंदर जाने वाले वो भी लोग नहीं कर रहे हैं और नहीं हो पा रहा है। तो अंत में हमें कहीं ना कहीं, अब तो चुनाव है, इन सबको पकड़ के कहना पड़ेगा कि इतने दिन के अंदर अंदर आप पास करो वरना आप गद्दी छोड़ दो, कुर्सी छोड़ दो, ऐसा कुछ हमें करना पड़ेगा, वरना जनता को कहीं से बात खुद कर नहीं रहे हैं, जनता कहां जाए इसमें? तो इसका जवाब यही है निखिल जी कि जनता ये सवाल पूछे कि शिकायतकर्ता निवारण कानून हमको चाहिए और कौन सी पार्टी है जो, क्योंकि अभी नेशनल इलेक्शंस आ रहे हैं, वो अपने पार्टी जी का कहना है कि सब कह रहे हैं कि हाँ होना चाहिए और फिर सब बात भी नहीं करते, सब झगड़ते रहते हैं। वो सवाल पूछा जाए, लोग उनसे सवाल पूछे कि आप कितने वक्त में पास करेंगे, 3 महीने में पास करेंगे, 6 महीने में पास करेंगे? ये सवाल सारी पॉलिटिकल पार्टीज को हमको पूछना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं निखिल जी। इसमें आपकी क्या राय है अरविंद जी? नहीं, मैं पूरी तरह से सहमत हूं और अभी 49 दिन की जो हमारी सरकार थी उसके परफॉर्मेंस से दिल्ली में तो कम से कम लोग बहुत खुश हैं और जब भी दोबारा असेंबली चुनाव होंगे दिल्ली के लोग कहते हैं कि इस बार पूर्ण बहुमत देंगे, इस बार हमें बीजेपी और कांग्रेस के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और अगर पूर्ण बहुमत आता है
तो हम नगरराज बिल भी पास करेंगे, शिकायत निवारण बिल भी पास करेंगे, जन लोकपाल बिल भी पास करेंगे, तुरंत पास। अरविंद जी, क्या इलाज सिर्फ पूर्ण बहुमत ही है? अगर नहीं आता है या जब तक नहीं आता, एक दिल्ली की बात नहीं, अब देश की भी बात है, तो क्या तब तक ये सब मुद्दे लटकते रहेंगे? तो जनता को तय करना है ना भाई। अगर जनता को बिल चाहिए तो पूर्ण बहुमत दो, अगर जनता को पूर्ण बहुमत जनता नहीं देगी तो फिर बिल कैसे आएंगे? जनता को तय करना है सर, जनता डेमोक्रेसी है, जनता एक और सवाल है मेरा अरविंद जी आपके लिए, और वो ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज को क्या आरटीआई के तहत आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? आपकी क्या राय है? हाँ बिल्कुल आना चाहिए सर, बिल्कुल आना चाहिए। तो शायद आप एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी हैं जो ये कहते हैं, मुझे लगता नहीं। हाँ, कोई तो और मुद्दा, आम आदमी पार्टी ने तो मुद्दा ही यही बनाया हुआ है। जी अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। निखिल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब जो ये एपिसोड आपने आईआईटी कैंपस में भी देखा, जी जी जी, उसकी भी कुछ तस्वीरें देखने चलते चलते। जी जी जी। यही लगता है कि हम इस डेमोक्रेसी का, इस लोकतंत्र का हिस्सा बने, वो सबसे अहम चीज है। मुंबई के पवई में आईआईटी के कॉन्वोकेशन हॉल में करीब 1,500 छात्रों और प्रोफेसर्स के सामने आमिर खान का संदेश एकदम साफ था। चुनाव का मौसम है और लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार यानी वोट की ताकत हम सबके पास है। जरूरत है तो उस ताकत के सही इस्तेमाल की। एक एमपी का काम है कि वो कानून पर सोचे, हमारे देश के कौन से कानून हैं जिसमें बदलाव की जरूरत है, तो उसमें चर्चा करे हमारे तरफ से, और उसमें वो काबिलियत हो। अब सवाल ये कि काबिल नेता को कैसे पहचाने? क्या वो आपको कुछ ऑफर करता है कि भैया मुझे वोट दे दो, मैं तुमको कुछ दे दूंगा, जो बहुत रैम्पेंट है आजकल। तो जो आदमी आपका वोट खरीदने की कोशिश कर रहा है, उसका मॉरल स्टैंडिंग तो अच्छा हो ही नहीं सकता। भ्रष्टाचार आरटीआई से होकर सवाल फिर चुनाव पर आ गया। आईआईटी के छात्रों ने आमिर से पूछ ही लिया कि देश में चपरासी बनने के लिए अगर इम्तिहान देना पड़ता है तो आखिर मंत्री बनने के लिए इम्तिहान क्यों नहीं? एक आदमी ने मुझे पूछा, यार चपरासी के लिए एग्जाम होती है, सिक्योरिटी गार्ड के लिए एग्जाम होती है, हर चीज के लिए होता है, तो जो मिनिस्टर्स बनते हैं उनके लिए कौन सी एग्जाम होती है? ही वाज नॉट अ फुल लिटरेट पर्सन, बट उनके लिए कौन सी एग्जाम होती है? तो आई वाज के बहुत सही कहा आपने हर लेवल पे, और बनाना चाहिए कोई एग्जाम यार उनके लिए भी। नहीं, जाते जाते आमिर का संदेश साफ था कि बदलाव आ सकता है। अक्सर दिल में ये बात रहती है कि अरे यार कुछ बदलता नहीं, हम लोग काफी नेगेटिव हो गए हैं हमारी थिंकिंग में। अक्सर हमको लगता है कि यार कुछ नहीं हो रहा है, अरे ये क्या हो जाएगा यार। तो ये दिखाना बहुत जरूरी है कि चेंज आ रहा है और बहुत फास्ट आ रहा है। और ये अधिकार जो है आप सबके हाथ में है, वोट का अधिकार, उसके जरिए आप ये हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्यजीत और स्वाति हमारे साथ जुड़ने के लिए। आमिर, बहुत बहुत शुक्रिया, और रविवार को जरूर देखिएगा सत्यमेव जयते। इस दफा का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे चुनाव के साथ जुड़ा हुआ है, चुनावों के साथ जुड़ा हुआ है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो फिर रविवार को जरूर देखिएगा, और असर देखना फिर ना भूलिएगा अगले गुरुवार को, क्योंकि चुनाव से जुड़ा हुआ है। फिर नेताओं से सवाल पूछेंगे। अभी आप आगे एबीपी न्यूज पर देखिए कि दिल्ली की जनता क्या कह रही है ओपिनियन पोल में। डब डब डुर्रा, कौन है मदारी यहाँ कौन जमूरा? डब डब डुर्रा, कौन है मदारी यहाँ कौन जमूरा? कुर्सी पे जो बैठा उसे मैं बादशाह समझा, और खुद को समझ बैठा मैं चीड़ का दुर्रा। डब डब डुर्रा।